अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मरिया मलिक और आप वॉच कर रहे हैं दी मौर्या वॉइस। दोस्तों, अगर आप सबको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप सब मिस्र के बारे में तो जरूर जानते होंगे। ये ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से सबसे ज्यादा फेमस है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, 19वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स और फ्रेडरिक मिस्र में खोज कर रहे थे कि काहो से 6 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान निकला। ये जगह काफी ज्यादा अनयूजुअल थी। जब उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें वहाँ से 1000 से भी ज्यादा जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हर किस्म के जानवर शामिल थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, मगरमच्छ, चीते और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई शुरू होती रही। इन्हें ये हड्डियां मिलती रही। इवन के इन्हें बहुत से एनिमल्स के मम्मीफर्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह में इतने ज्यादा जानवर क्यों रखे हुए थे। रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एंशिएंट इजिप्ट का बनाया गया एक जू था, जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। उन्होंने लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए जू भी बनाया हुआ था। उसका नाम आज के जदीद जू की तरह था। उसे दुनिया में बनाए जाने वाला सबसे पहला जू कहा जाता है। तो दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आजकल के जदीद दौर से कितनी ज्यादा मिलती थी। ये रियली में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई, इनमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज जो थी वो एक जेंट फिंगर का मिला था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक जेंट फिंगर है। इसकी फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ये बात तो सुनने में बिल्कुल फेक लगती है कि भला किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया तो साइंसदानों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये एक उंगली भी हो सकती है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गई कि ये सच में एक इंसान की उंगली है। तो दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसके साथ बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि ये सिर्फ उंगली ही दफन की गई थी। साइंसदानों ने इसकी खोज लगाने की बहुत कोशिश की। ये इतनी बड़ी उंगली आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल सकता। इनका मानना था कि ये जिस भी इंसान की उंगली है, इसकी हाइट 12 या 13 फुट के दरमियान होगी, लेकिन वो कौन था, ये बात अभी भी मिस्ट्री है। पुलिस मंकी। दोस्तों, अगर मिस्र की तारीख की बात की जाए तो इसमें इतनी मिस्टीरियस चीजें हैं कि इंसान शायद कभी सोच भी नहीं सकता। 1994 में कुछ मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट कदीम मिस्र की मुकद्दस तहरीरों पर रिसर्च कर रहे थे, तो इन्हें पता चला कि वो लोग मंकीज को मुजरिम पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दिया करते थे। पहले तो उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान बंदरों की मम्मी फिर स्टैचूज मिले। कदीम मिस्र की जुबान में इन्हें बेम्बूस कहा जाता था। जब इन बंदरों की मम्मीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बंदर वाकई में पुलिस का काम करते थे। बंदरों को ये काम इसलिए सिखाया गया क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोल सकते थे और ये क्रिएचर किसी की मदद भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये बात रियली में अनबिलीवेबल है। सिटी अंडर द सी। दोस्तों, जुलाई 2019 में फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांक जोटियो अपनी टीम के साथ मिस्र की एक रिसर्च कर रहे थे कि जब ये समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहाँ शिप्स का एक पूरा शहर नजर आया। आप बिलीव नहीं कर सकते कि 600 मीटर की गहराई में 64 शिप्स मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस जगह पर पूरा इलाका मौजूद था। डॉक्टर फ्रांक और इनकी टीम ने वहाँ से 700 सोने के भरे हुए एंकर्स भी दरियाफ्त किए थे। इसके अलावा इन्हें वहाँ बहुत से जानवरों के एंशिएंट फूड बास्केट और इस तरह की बहुत सी चीजें भी मिली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ 3000 साल पुराना है। हिस्टोरियन के मुताबिक असल में ये मिस्र का कदीम शहर था, जिसका नाम थोनिस इराक्लियन था। 3000 साल पहले ये शहर पानी के अंदर गर्क हो गया था। इवन इन लोगों को पानी के अंदर एक मकबरा भी मिला था, जिसमें 3 कब्रें मौजूद थी। सोचने की बात तो ये है कि 3000 साल गुजरने के बावजूद ये खजाने आखिर किसी को क्यों नहीं मिले। ये दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक थी। इजिप्टियन स्टोन हेज। दोस्तों, इंग्लैंड के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम फेड था, उन्होंने काहिरा से कुछ किलोमीटर दूर रिसर्च के लिए कैंप लगाया था। उन्होंने वहाँ पर कुछ बड़े बड़े पत्थर देखे थे। उनकी टीम ने तजस्सुस में इस जगह की खुदाई शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने जो दरियाफ्त किया इसमें पूरी दुनिया के साइंसदानों को शॉक कर दिया था। तकरीबन 8 साल तक इनकी खुदाई और रिसर्च जारी रही और ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पत्थर 11000 साल पहले पुराने हैं। इनका कहना था कि इस जगह पर पहले भी एक कौम आबाद थी। और शॉकिंग कर देने वाली बात तो ये है कि वो लोग इन पत्थरों को एलियंस की रिसर्च के लिए यूज किया करते थे। ये लोग फल्कियात के माहिर थे और उनके पास आज के दौर से भी ज्यादा हलाकी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये कौम एंशिएंट इजिप्ट से भी ज्यादा कदीम कौम थी। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 25 फुट का एक मकबरा भी मिला था। इन्हें लगा था कि शायद इस मकबरे के अंदर किसी हुक्मरान की मम्मीज हो, लेकिन इसमें सिर्फ जानवरों की हड्डियां मौजूद थी। दोस्तों, ये कौम कौन थी, इन्हें हलाक के मुतालिक इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे थी, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। दोस्तों, अगर सकारा की बात की जाए तो ये मिस्र का एक इलाका है और इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट पैलेस कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल पहले
पिरामिड्स मौजूद थे। वैसे तो सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें भी दरियाफ्त की, लेकिन इससे भी ज्यादा वेयर डिस्कवरी शायद आज से पहले दरियाफ्त कभी नहीं की गई। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दरमियान रिसर्चर की एक टीम को जमीन में दफनशुदा स्पाइंडेक्स नजर आया। जब इस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल बनी हुई थी। जब रिसर्चर इस टनल के अंदर गए तो जमीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये महल कई मील लंबा था और इस पूरे पैलेस में कोफन्स मौजूद थे। इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि इन कोफन्स को बहुत ही कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कोफन साइज में बिल्कुल सेम थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सकें। एनीवे जो भी हो, अंडरग्राउंड पैलेस कब और किसने बनाया था और यहाँ पर कौन लोग दफन हुए थे, ये वाकई में मिस्ट्री है। वेल विद लेग्स। दोस्तों अगर वेल्स और फिश की बात कीजिए तो ये ऐसी सी एनिमल हैं जो अपने फिन्स की मदद से समुद्र में तैरते हैं। ये क्रिएचर पानी के बगैर जिंदा नहीं रहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी मौजूद थी जो कि समुद्र के अलावा खुश्की पर भी रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी पर फिन्स की बजाय 4 टांगे मौजूद थी। सुनने में ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम मिस्र में खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब जानवर के फॉसिल्स मिले थे जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल एक वेल जैसी थी। जिस जानवर पर कम्प्लीटली रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट वेल की बाकियात हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फुट थी और इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि एंशिएंट इजिप्शियन इसे अपनी देवी मानते थे, इवन इस क्रिएचर की इबादत भी करते थे। तो दोस्तों ये डिस्कवरी वाकई में शॉकिंग है। स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों अगर मम्मीज की बात कीजिए तो इजिप्ट में मम्मीज का मिलना एक बिल्कुल आम बात थी, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मीज मिली जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाएगा। जो बॉडी आप देख रहे हैं इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया। इसका फेस ऐसा था कि ये मम्मी बिल्कुल चीख रही हो। ये इजिप्ट से मिलने वाली सबसे स्क्रीमिंग मम्मी में से एक है। दोस्तों मरने वाली बॉडी को एंशिएंट इजिप्ट दफनाने से पहले प्रिजर्व करते थे और इन्हें मुलायम कपड़े में लपेट दिया जाता था, लेकिन ये मम्मी पेड़ की खाल में कवर्ड थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला किंग राइमस मम्मी 3 के बेटे की थी। इसका नाम प्रिंस पेंटीवर्ड था और इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई और इसने सजा मिलने से पहले ही खुदकुशी कर ली। इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि इसकी मौत बहुत ज्यादा तकलीफ की हालत में हुई थी, लेकिन इसे सजा के तौर पर इसी हालत में दफन कर दिया था। बहरहाल जो भी हो, ये मम्मी वाकई में देखने के लायक है। दोस्तों इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।